और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें, पहली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है। हमीरपुर में एक महिला की मशीन में साड़ी फंसने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर है। मामला जनपद हमीरपुर की राट कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गांव करगवा का है, जहां पर गन्ने की पिराई करते समय एक मशीन में महिला की साड़ी लिपट गई, जिससे उसके गले में फंदा लग गया, जिसके कारण महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि मृतका के परिजन शिकोहाबाद में मजदूरी करते थे। यहां पर गन्ने के का खेत बटाई पर ले रखा था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महापंचायत का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने शिरकत की। जयंत चौधरी ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए किसानों से एकजुट होने की अपील की। जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार जिस रास्ते पर चलकर आई है, उसी रास्ते को बंद करना चाहती है। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कि सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आई है वह उनसे संभल नहीं रहे, वह योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं उतार पा रहे। जयंत चौधरी ने अपने भाषण में किसानों को एकजुट होने की अपील की, साथ ही किसानों के मुद्दे पर चर्चा भी की। एनकाउंटर को लेकर किए गए सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि बेहतर है कि आप उस अपराधी को पकड़ो और उनको कोर्ट के द्वारा सजा दी जाए, ये नहीं कि किसी को चौराहे पर खड़ा करके पथराव किया जाए और फिर मार दिया जाए। 2022 के चुनाव को लेकर जयंत चौधरी ने कहा, लोगों के अंदर नई भावना बनी है, ऐसी एकता पहले कभी देखने को नहीं मिली। इस महापंचायत में हरियाणा के मशहूर सिंगर अजय हुड्डा को भी आमंत्रित किया गया। बस यही कहना चाहता हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान का किसान एकजुट हो गया है और होना भी चाहिए। आज पूरा देश किसान को सपोर्ट कर रहा है। अब सरकार को अपनी आंखें और कान खोल लेना चाहिए और जो काले कानून है उन्हें वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जब तक काले कानूनों की वापसी नहीं होगी तब तक किसान की दिल्ली से वापसी नहीं होगी। देखिए, लोग जो जनता की इच्छा है वो ये है कि सरकार उनकी बात माने और ये उनका अधिकार बनता है। हम इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसान पंचायतों को पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस आंदोलन का दायरा कितना बड़ा है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है और किसान तो पीछे हटना जानते नहीं, तो सरकार इस बात को। पीलीभीत में पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है। यूपी के पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के बेगपुर जतिन पैलेस में पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बारात के समारोह में इकट्ठा हुए दो पक्षों में गोलियां चल गईं, जिसमें एक महिला और एक युवक घायल हो गया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बता दें कि पहले भी दोनों पक्ष जमीनी विवाद में आपस में लड़ चुके हैं। पहले जमीन को लेकर विवाद हो रहा था, तो ये पवित्र सिंह और गुरचरण सिंह तो ये दोनों सगे भाई हैं। तो ये आज जब मीटिंग शादी पे प्रोग्राम चल रहा था, तो बलविंदर सिंह जो ग्राम प्रधानी लड़ने जा रहे हैं इस समय, उनके बेटा प्रीतपाल सिंह ये उनको उकसा रहे थे और दोनों जने मिलकर रंजिशन बना रहे थे कि इसको आज गोली मार दी है जतिंदर सिंह को। और जैसे ही जतिंदर सिंह सामने आए, इन्होंने अपना तमंचा निकाला और फायर कर दिया। पहले जमीन को लेकर विवाद हो रहा था, तो ये पवित्र सिंह और गुरचरण सिंह तो ये दोनों सगे भाई हैं। तो ये आज जब मीटिंग शादी पे प्रोग्राम चल रहा था, तो बलविंदर सिंह जो ग्राम प्रधानी लड़ने जा रहे हैं इस समय, उनके बेटा प्रीतपाल सिंह ये उनको उकसा रहे थे और दोनों जने मिलकर रंजिशन बना रहे थे कि इसको आज गोली मार दी है जतिंदर सिंह को। और जैसे ही जतिंदर सिंह सामने आए, इन्होंने अपना तमंचा निकाला और फायर कर दिया। पहले यूपी के मुजफ्फरपुर में नौजवानों ने गांव में लगाया होर्डिंग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से खबर है। कृषि कानून बिल के विरोध में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर जहां एक और 26 जनवरी को दिल्ली में हुए बवाल के बाद अब मुजफ्फरनगर जनपद के पंचेड़ा गांव में सरकार के विरुद्ध युवाओं ने इकट्ठा होकर गांव में सब याद रखा जाएगा का होर्डिंग लगाया है। इस होर्डिंग में बाकायदा किसान आंदोलन के फोटो भी दर्शाए गए हैं। बहरहाल स्थानीय निवासी सुमित चौधरी का इस बारे में कहना है कि हमने इस होर्डिंग में लिखा है कि सब याद रखा जाएगा।
आज लगभग 77 दिन हो गए हैं किसानों के आंदोलन को, और किसानों पर जो अत्याचार चल रहे हैं वो याद रखने के योग्य है। आने वाले समय में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और सारे किसान एकजुट खड़े होंगे। हमने जो होर्डिंग लगाया है वह सरकार के खिलाफ है और किसी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने लिखा है सब याद रखा जाएगा। वो याद रखने वाली बात यह है जो लगभग 77 दिन हो गए हैं किसानों के आंदोलन को, और किसानों पर जो अत्याचार चल रहे हैं उसको याद रखने योग्य है। और जो भी आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे उसमें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। किसान सब एक साथ खड़े होंगे और उसमें जवाब देंगे। बागपत में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर है। उत्तर प्रदेश के बागपत में खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निकट कार लूटकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। देर रात तक फरार बदमाश की जंगल में तलाश की जा रही है। फिलहाल पकड़े गए घायल बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरी घटना खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र की है। बागपत निवासी रोहित जैन कार में सवार होकर दिल्ली के लिए निकला था। ईपीई के निकट 4 बदमाशों ने गन पॉइंट पर लेकर कार लूट ली और फरार हो गए। राहगीरों की मदद से रोहित ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। उसके बाद जिला मुख्यालय से पीएससी और आरआरएफ की टुकड़ी भी बुला ली गई। पुलिस की घेराबंदी से बचते हुए बदमाश एक गन्ने के खेत में घुस गए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान अभिषेक सिंह, एडिशनल एसपी मनीष मिश्रा ने बदमाशों की तलाश में ड्रोन कैमरे की मदद ली और गन्ने के खेत में छिपे बदमाशों को काबू करने के लिए टीयर गैस के गोले गन्ने के खेत में दगवाए। पुलिस ने लूटी हुई कार भी बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस की गोली से घायल हुए तीनों बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे हैं और वाहन लूट की दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही बदमाशों के पास से एक पिस्टल, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आज यहाँ शाम को जनपद बागपत के थाना खेखड़ा में तहसील खेखड़ा के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ पर कुछ बदमाशों ने एक रोहित जैन नाम के व्यापारी की गाड़ी लूट ली थी। हमारे यहाँ चेकिंग बदस्तूर जारी थी। उस चेकिंग पर जैसे ही सूचना मिली कि इस प्रकार की घटना हुई है तो चारों तरफ से हमने सील करके उनकी चेकिंग कराई। वो बदमाश इधर साकरौन के जंगल की तरफ भागे। शुरुआती मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जिनका नाम पता चला रितेश और पुनीत है। आज यहाँ शाम को फिरोजाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव 90 बीघा में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सिंथेटिक दूध बनाने का सामान बरामद किया गया है। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिरोजाबाद जिले में एक बार फिर मीठे जहर के गोरख धंधे का खेल उजागर हुआ है। जिले की खाद्य विभाग की टीम ने थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव 90 बीघा में छापेमारी की, जहां संजय नामक व्यक्ति के बंद मकान में सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। प्रशासन ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध और नकली दूध बनाने का सामान बरामद किया। छापेमारी की भनक लगते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसर आरोपी की पत्नी से पूछताछ कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गए हैं। यहाँ मुख्य रूप से सूचना मिल रही थी कि कुछ दूधिया यहाँ से जो 90 बीघा ग्राम सभा है बसई मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत फिरोजाबाद में, तो यहाँ से कुछ दूधिये सिंथेटिक दूध बनाने के लिए सामग्री ले जाते थे, केमिकल ले जाते थे और घर जाकर के बनाते थे। तो उसी सूचना के आधार पर मैंने एसडीएम सदर महोदया के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की BS कुशवाहा अपनी टीम के साथ यहाँ रेड किया। तो 5 तरह के यहाँ पर केमिकल मिले, पाउडर मिला, तो उनको नमूना लेके जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मुख्य रूप से सूचना मिल रही थी कि कुछ दूधिया यहाँ से जो 90 बीघा ग्राम सभा है बसई मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत फिरोजाबाद में, तो यहाँ से कुछ दूधिये सिंथेटिक दूध बनाने के लिए सामग्री ले जाते थे, केमिकल ले जाते थे और घर जाकर के बनाते थे। तो उसी सूचना के आधार पर मैंने एसडीएम सदर महोदया के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की BS कुशवाहा अपनी टीम के साथ यहाँ रेड किया। तो 5 तरह के यहाँ पर केमिकल मिले, पाउडर मिला, तो उनको नमूना लेके जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके विरुद्ध कार्रवाई की। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान आया सामने।
उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत बागपत पहुंचे। बागपत पहुंचकर नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत बुधवार को किसानों के बीच दोघट पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले 2.5 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने को मजबूत करने और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की बात कही। साथ ही कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी और फसलों को एमएसपी रेट पर लेने का कानून नहीं बनाएगी, किसान बॉर्डर से नहीं लौटेंगे। किसानों ने कहा कि वह गांव-गांव में एकत्र होकर आंदोलन को मजबूती से चलाएं, मजदूर वर्ग को भी साथ लें और अपने जो युवा हैं उन्हें समझाएं। युवाओं को भी अपने बड़ों की बात मानकर चलनी चाहिए। नहीं, एक है इतने सम्मानित पद पे रहते हुए एक इस तरह का भाषा का इस्तेमाल उन्होंने करा प्रधानमंत्री जी ने, हम तो उसकी बड़ी निंदा करें। इस तरह की बात नहीं चाहते करनी। उन्होंने एक जमात शब्द भी कहा कि यह तो जमात है, तो हम लोग कहे बातचीत में नहीं माननी उन्हें, कोई बात नहीं, पर इस तरह के बात ना करे, किसानों के मान स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचावे। देवरिया की एक इंटर कॉलेज में शिविर का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता और कैरियर काउंसलिंग हेतु आयोजन किया गया शिविर का। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में विद्यार्थियों को विधिक साक्षरता और कैरियर काउंसलिंग हेतु शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार मिश्रा रहे। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रदीप शर्मा ने न्यायाधीश को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को विधिक साक्षरता में उनके मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में रखा गया है। यह भारत के 6 वर्ष में से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को शिक्षा पाने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप अपने मूल अधिकारों से अधिक अपने मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि आप अपने दायित्व के आधार पर ही देश के उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। छात्रों के अधिकार और उनको कर्तव्य से बताने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलता रहता है, जिसमें विधिक साक्षरता भी है। आज इसको हम लोगों ने कैरियर गाइडेंस से भी जोड़ा है, क्योंकि विद्यार्थी जो हैं वो कल के नहीं आज के भविष्य हैं और उनको कहीं ना कहीं हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे जीवन में वो नए मार्ग की तरफ चल सकते हैं। जो मार्ग चुने हैं उसमें जो बाधाएं हैं उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। प्रयास होना चाहिए समाज का कि जो ऐसा वर्ग है जो अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उनको कहीं ना कहीं चलाने में हम सहयोग करें, एक सहयोगी बने। और यह प्रयास भी होना चाहिए कि छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, सबके लिए, उनके कुशल भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम काम करें। यूपी के देवरिया में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर है। देवरिया जिले के लार बाजार में एक रेडीमेड कपड़े की बंद दुकान में बुधवार की शाम को आग लग गई। आग लगने की वजह से बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने आसपास के दुकानों को खाली करा दिया। लोगों के अथक प्रयास और सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। मार्केट में आग लगने की वजह से 1.5 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। वहीं आग लगने की वजह से बिजली की शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इसमें करीब 20 लाख का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस ने बाजार खाली कराकर रास्ता बंद करा दिया है। करीब 1 घंटे बाद मौके पर फायर ब्रिगेड के 2 वाहन पहुंचे। दमकल और लोगों की मदद से 2 घंटे की मेहनत के बाद आग बुझाई जा सके। वहीं आपको बता दें कि सदमे से बेहोश हुए दुकान के स्वामी को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एसओ टीजे सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी थी। बीच बाजार की घटना होने के कारण स्थिति गंभीर थी, इसलिए दोनों तरफ से आवागमन को बंद करा दिया गया था। फिरोजाबाद में एक नॉन स्टॉप ट्रेन को रास्ते में रात में रोक दिया गया।
हमारे पास सूचना 102 से लखनऊ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। आपको बता दें, दिल्ली से प्रयागराज जा रही नॉन स्टॉप ट्रेन शिवगंगा एक्सप्रेस को टुंड्रा रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल की सूचना पर रात में रोक दिया गया। आपको बता दें, 36 वर्षीय गर्भवती महिला सुनीता देवी अपने परिजनों के साथ ट्रेन शिवगंगा एक्सप्रेस के कोच संख्या S1 में सीट संख्या 37 पर दिल्ली से प्रयागराज जा रही थी। तभी ट्रेन में प्रसूता सुनीता को तेज दर्द उठा। इसकी जानकारी सुनीता देवी के पति विमल कुमार ने TTE को दी। TTE ने इसकी सूचना फोन पर टुंडला कंट्रोल को दी। सूचना के बाद टुंडला स्टेशन अधीक्षक द्वारा GRP टुंडला पुलिस को प्रसूता के बारे में सूचना दी गई। नॉन स्टॉप ट्रेन जब रात को टुंडला स्टेशन पर पहुंची तो GRP पुलिस बल और अन्य रेलवे का स्टाफ सहायता के लिए ट्रेन पर पहुंचा और प्रसूता सहित परिवार को ट्रेन से उतरवा कर 108 एम्बुलेंस से टुंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। आपको बता दें, गर्भवती महिला उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज थाना दुर्गापुर के गांव बंडा की रहने वाली है। पूछा तो उन्होंने कहा, मतलब दिल्ली से जो ट्रेन आ रही है उसमें एक महिला है और डिलीवरी होना उसके लिए, तो गाड़ी की जरूरत थी। हमारे पास सूचना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर है। राम मंदिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनाया जा रहा राम मंदिर निर्माण के लिए जिले में मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर लगातार समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आम आदमी हो या फिर समाज सेवी समर्पण निधि के तहत अनुदान दे रहे हैं। इसी समर्पण नीति के चलते कस्बा खीरी में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोगों ने भव्य मंदिर निर्माण में समर्पण अभियान चलाया। कस्बे में राम भक्तों की टोली बनाकर गली मोहल्लों में हिंदू भाइयों से मिलकर मंदिर में अनुदान करने की अपील की गई। कस्बे में बड़ों से लगाकर बच्चों ने राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए अनुदान किया। राम भक्तों की टोली ने प्रसाद बांटकर जय श्री राम के नारे लगाए। हमारे हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक जो राम मंदिर निर्माण होना है, उसके प्रति हम लोग एकजुट होकर के, जागरूक होकर के डोर टू डोर जाते हैं और सबके यहाँ प्रसाद झंडा देते हैं। उसके बाद में खीरी के मंडल की तरफ से और यहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद के हैं प्रभारी जी पुरुषोत्तम जी और हमारे आचार्य जी रुपेश शर्मा जी और ब्रजेश पाठक जी, इन लोगों ने राम बहादुर जी आदि लोगों ने अपनी एक योजना बना रखी कि डोर टू डोर जाना है और हर व्यक्ति के आराध्य राम हैं, उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो कुछ हमसे हो सकेगा वो हम सहयोग करेंगे और पूरे मंडल से और पूरे टाउन एरिया से करवाएंगे। हमारे प्रतापगढ़ में दबंगों ने पुलिस पर किया हमला। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पुलिस पर हमला हुआ है। ताजा मामला कोहड़ौर थाना के मदाफरपुर बाजार का है, जहां बेखौफ दबंगों ने 2 सिपाहियों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं दबंगों की पिटाई से सिपाही राहुल और रवि घायल हो गए हैं, जिनका कोहड़ौर CHC में इलाज कराया जा रहा है। वहीं 2 सिपाहियों को ग्रामीणों ने घेर कर महिला से छेड़खानी का आरोप लगाकर पिटाई की है, जिसके बाद दबंग फरार हो गए। सिपाही को घेरते और हंगामा करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। सूचना के बाद SO कोहड़ौर मौके पर पहुंचे तो किसी तरह से दोनों सिपाहियों की जान बची है। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि दोनों सिपाही नशे में धुत थे और घर में घुसकर छेड़खानी कर रहे थे। शोर मचाने पर ग्रामीण जमा हो गए, वहीं सिपाही की पिटाई की गई। ASP पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी ने मामले पर बोलते हुए कहा कि दोनों सिपाहियों ने रमेश तिवारी को बाइक के साथ दो और लोगों को खड़े देखा। सिपाहियों ने दबंगों को टोका तो सिपाहियों के साथ अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की दबंगों और ग्रामीणों ने की। छेड़खानी का आरोप महिला का गलत है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है।
वहीं पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर वो लोग आकर सर बदतमीजी करने लगे सर, मेरा हाथ वगैरह पकड़ने लगे सर। तब से मेरे आदमी आ गए, बोले तुम्हारा आधार कार्ड का है। उनका आधार कार्ड लेके उनको दिखाए तो उनको मारने लगे, बोले कि तुम्हारे इसमें पिताजी के नाम ही नहीं है। उनको मारने लगे सर और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। मेरे बच्चों को भी वहाँ से ढकेल दिया सर। गाड़ी मिली है तो उसमें 2 आरक्षी थाना पट्टी क्षेत्र में ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे। तो मदाफरपुर से आगे जब पहुँचे हैं तो 2-3 लोग खड़े हुए थे वहाँ पर, तो उनको रोक करके सिपाहियों ने टोका कि तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो वो अपने घरों की तरफ भागे और तो फिर सिपाही पीछे से दौड़ करके गए हैं कि तुम अपना आईडी दिखाओ, तुम ऐसे कैसे चले जा रहे हो। तो इस पर सब लोग हल्ला गुहार मचाए कि ये शराब पिए हुए हैं या ये महिला की छेड़खानी कर रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई और भीड़ द्वारा जो है सिपाहियों से अभद्रता किया गया। और इस संबंध में तत्काल जो है कोहराऊ की इंस्पेक्टर साहब और यसो कंधई मौके पर पहुंच गए और पहुंच करके मौके से 4-5 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और जो छेड़खानी का आरोप लगाया, शराब का जो आरोप लगाया है, यह प्रमाणित नहीं पाया गया है और फिर जांच करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में बुधवार की शाम बामई गांव निवासी अंशुल पशु का चारा लेने के लिए अपने खेत पर गया था। तभी खेत पर से होकर गुजर रही 11,000 की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंशुल के परिवारजनों को जब घटना की जानकारी हुई तो मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक की मौत से गुस्सा होकर मैनपुरी शिकोहाबाद हाईवे मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। साथ ही सूचना मिलने पर जनपद के कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि खेतों से होकर गुजर रही 11,000 की लाइन काफी नीचे होकर गुजर रही है, जिसकी उन सभी लोगों ने शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों से की थी, मगर उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आज 11,000 लाइन में करंट आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये ग्राम बामई थाना सिरसागंज में एक 17 साल का युवक था, नाम अंशुल पुत्र राधेश्याम। उसकी बिजली के तार की चपेट में आने से मृत्यु हो गई है। और ये सुबह अपने घास लेने के लिए अपने घर से निकला था और देर शाम तक जब तक घर नहीं लौट के आया तब इसके परिजनों ने इसको ढूंढना शुरू किया तो उसकी डेड बॉडी खेत में पड़ी हुई मिली हुई है। थाने को उन्होंने वो शाम को 9:30 बजे सूचना दी है। तुरंत ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच रखे और डेड बॉडी को परिजनों को समझा बुझा के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की। यूपी के बुलंदशहर में अज्ञात महिला का शव मिला है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बगराई खुर्द में रोड किनारे एक अज्ञात महिला का गला कटा हुआ शव मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के मेला राम नगलिया में आज मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। आस्था की डुबकी लगाकर लोगों ने दान पुण्य भी किया। वहीं हजारों की तादाद में लोग गंगा तट पर उपस्थित हैं और डुबकी लगा रहे हैं। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।